आप संगठित हो जाइए। जहां संगठन होता है वहीं शक्ति होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य से साक्षात्कार। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर और कल्याणकारी होता है। यह इसलिए भी एक मार्गदर्शक मंत्र है क्योंकि यह जीवन में आंतरिक सौंदर्य का संचार करता है। इसका भाव ही यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सौंदर्य की पराकाष्ठा है। सुंदरता बाह्य रूप से दिखने वाली नहीं, आंतरिक सुंदरता, अर्थात कोई चीज सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तभी उसकी ग्राह्यता है, तभी उसे हम ग्राह्य करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, उसे कैसे समझा जाए। यह समझना दुष्कर नहीं है, किंतु उसे समझे जाने का आचरण अवश्य दुसाध्य है। जैसे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर से मेरा तात्पर्य है वही परम सत्ता जिसे हमें मान लेना चाहिए, किंतु उसे पहचाने कैसे। सत्य आचरण भी सत्य है, किंतु ये धारित कैसे करें। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है, किंतु इतने साहसी बने कैसे कि हम सत्य बातों का समर्थन कर सकें। इसलिए समझा गया है कि सत्य समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन अवश्य है, किंतु असाध्य नहीं है। संकल्प शक्ति और सतत प्रयास और अभ्यास से इसे सहज और सरल बनाया। जो भी दिखाई देता है वह सत्य नहीं, किंतु यह समझ लेना ही सत्य है, अर्थात असत्य को पहचान लेना भी सत्य है। आपको मालूम है कि यह असत्य है, तो यह आपने असत्य को पहचाना जिसमें एक सत्यता छिपी हुई है। आप समझ गए कि सत्य और असत्य के बीच क्या भेद है। असत्य की पहचान हो जाना ही सत्य से साक्षात्कार होने और सत्य मार्गी बनने तक की यात्रा ही सत्यार्थी की योग्यता की कसौटी होती है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। असत्यगामी सदैव भयग्रस्त रहा करते हैं, हमेशा डरे सहमे रहते हैं। शिवम का संबंध भगवान शंकर से ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों में अंतर है। शिव निर्गुण, निराकार और अमूर्त सत्य है। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात जो सत्य होगा उससे जुड़ा भी शुभ होगा। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है, जो दोनों भावों के मध्य आत्मा लिंगानुपात में विद्यमान है। संसार में तीन ही तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदरम, अर्थात ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ये जो आप ब्रह्मांड, जो नेचर देख रहे हैं, त्रिशब्दी इस युति को ही पूर्ण आनंद भी कहा गया है, यानी परम आनंद। इसकी व्यापकता को आत्मसात करने पर व्यक्ति के लिए जीवन को श्रेष्ठ बना सकना दुष्कर नहीं रह जाता, बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप उस परम सत्ता को अपना लें जो हमारे अंदर विद्यमान है, कहते हैं ना कि स्वयंभू, आप स्वयंभू हैं। भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं। उनको, उनके सामने बैठकर उनकी आराधना करके हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, इस बाह्य जगत से विलग होकर के। और वही हमारे राजा महाराजा किया करते थे, हमारे पासी समाज के पूर्वज किया करते थे। तो दोस्तों, इसमें बारीकी से आप चिंतन कीजिए इसके बारे में, और हमें अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर जाकर के ढूंढना है कि सत्य क्या है, आनंद क्या है, क्योंकि सुख और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख भौतिक वस्तुओं से मिलता है, मगर आनंद जो है उसका भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने हमारे अंदर ही उसका निर्माण किया है। इसके लिए हमें चिंतन करना होगा, अपने आप का, अपने आप को पहचानना होगा, और उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने समाज में और सभी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। संगठित बने, नशे का त्याग करें, शिक्षा को ग्रहण करें, अपने नौनिहालों को शिक्षित बनाएं। ऐसे ही किसी विषय को लेकर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।